राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम भक्तमाल में जो हमारे अगले भक्त हैं श्री मधुकर शाह जी, उनके बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। ओरछा नरेश महाराज श्री मधुकर शाह जी बड़े ही शूरवीर और धर्मनिष्ठ राजा हुए। इन्होंने अपनी वीरता से युद्ध करके अकबर बादशाह के कई किलों पर विजय प्राप्त कर ली। तब अकबर ने इन्हें सम्मान पूर्वक इनसे संधि कर ली। एक बार अकबर ने इनको आगरा बुलाया। उस अवसर पर सभी देशों के राजा महाराजा भी बुलाए गए। उस समय दरबार में कई क्षत्रिय महाराज जो वैष्णव थे तिलक लगाकर जाते थे। श्री मधुकर शाह जी तो परम वैष्णव थे। ये तो 12 तिलक लगाकर दरबार में आते थे। एक दिन अकबर ने कहा, कल से हमारे दरबार में कोई तिलक लगाकर ना आए, क्योंकि तिलक हमें अच्छा नहीं लगता। अगर कल कोई तिलक लगाकर आएगा तो उसके मस्तक को गर्म लोहे से दाग दिया जाएगा। बादशाह के आदेश पर दूसरे दिन कोई भी राजा दरबार में तिलक लगाकर नहीं आया, परंतु श्री मधुकर शाह जी उस दिन रोज की बजाय और भी बड़ा और अधिक चमकीला तिलक लगाकर दरबार में हाजिर हुए। अकबर बादशाह ने देखा कि आज सभी राजा लोग तो बिना तिलक लगाए आए हैं, केवल एक मधुकर शाह जी ही तिलक लगाकर आए हैं। आज्ञा का उल्लंघन होता देख अकबर को क्रोध आ गया। उन्होंने कड़क कर कहा, मधुकर शाह, आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैंने आप सभी को कल बोला था कि कोई तिलक लगाकर मत आना, फिर आप तिलक लगाकर क्यों आए? तुमने मेरा हुक्म तोड़ा, इसलिए तुम विरोधी हो, हमारे बागी हो। अब तुमको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर श्री मधुकर शाह जी ने बड़ी निर्भयता से उत्तर दिया, मैं जानता हूँ आप बादशाह हैं। कल आपका हुक्म भी मैंने सुना, लेकिन आपकी बादशाही से बढ़कर मैं अपने इष्ट देव परमात्मा की बादशाही को मानता हूँ। उस परमात्मा का चरण चिन्ह स्वरूप यह तिलक है। रोज मस्तक पर धारण करने के लिए मुझे गुरुदेव की आज्ञा है। उस आज्ञा से बढ़कर मैं आपकी आज्ञा नहीं मानता। मैं प्राणों से बढ़कर धर्म को मानता हूँ। श्री मधुकर शाह ने निर्भरता पूर्वक ललकारा, आए देखूं कौन मेरे सामने तिलक मिटाने और मस्तक दागने आता है। मैं आज दिखा दूंगा कि आज भी श्री राम के वंशज क्षत्रियों में क्या ताकत है। इस वीरवाणी को सुनकर क्षत्रियों का खून खौलने लगा। सभी के दिल में हिंदू धर्म का जोश जाग उठा। धन्य धन्य की आवाज आने लगी। कोई कहने लगे, एक और मधुकर शाह और एक और बादशाह। देखो दोनों में आज क्या निर्णय होता है। अकबर बादशाह बड़ा ही बुद्धिमान था। जब उसने देखा कि सभी क्षत्रिय राजा भड़क रहे हैं, यदि ये सभी बागी बन गए तो मेरी बादशाहत को नष्ट करने पर तुल जाएंगे। मैंने तिलक न लगाने की बात कहकर सभी के दिलों में ठेस पहुंचाई है। यह सोचकर लज्जित होकर बादशाह ने अपनी बात बदलते हुए वाह वाह कहा। इस प्रकार अकबर के दरबार में महाराजा मधुकर शाह की जय ध्वनि से आकाश गूंज उठा। दूसरे दिन से सभी राजा तिलक लगाकर दरबार में आने लगे। वैष्णवों के इस तिलक का दरबार में दबदबा हो गया। आगे एक प्रसंग छोटा सा और है कि ओरछा में एक व्यासों का मोहल्ला है। इसमें एक प्राचीन मंदिर है जो आज भी विद्यमान है। उस मंदिर में आप स्वयं कीर्तन करने जाते थे। भगवान के आगे भक्तों के बीच में पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य किया करते थे और पदगान जो पद होते हैं गाते गाते उनको आप बेसुध हो जाया करते थे। एक दिन भक्तराज राजा के सामने ऐसा राजकार्य आ गया जिसके सुलझाने में लग जाने से आपको अवकाश नहीं मिला और आप समय पर मंदिर नहीं पहुंचे। भगवान की शयन आरती हो गई। आधी रात अधिक बीत गई। फिर भी श्री मधुकर शाह जी अपना रोज का नियम पूर्ण करने के लिए गए और मंदिर के पीछे जाकर कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे।
बहुत देर हो जाने के कारण सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। कुछ लोग ही गिने चुने रह गए थे, जिनका महाराज के प्रेम पूर्ण नृत्य कीर्तन के दर्शन श्रवण का नियम था। मतलब वो रोज उनको देखते थे इस तरह से पदगान करते हुए, भगवान के भजन करते हुए। रात्रि के सन्नाटे में प्रमुख प्रेमी भक्तों के बीच ऐसा कीर्तन जमा कि सभी प्रेम विभोर हो गए। सभी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उसी समय प्रेम के विवश होकर भगवान भी सहसा प्रकट होकर राजा साहब के साथ नृत्य करने लगे। उस आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। देवताओं ने स्वर्ण पुष्प तथा दिव्य पुष्प बरसाए और अपने अपने वाद्य यंत्र जो बजाते हैं वो बजाए। राजा को दर्शन देकर प्रभु ने कृतार्थ किया। उसी समय मंदिर का द्वार घूम गया। कहते हैं कि उनमें से कुछ स्वर्ण के पुष्प आज भी सुरक्षित है। जब नया राजा गद्दी पर बैठता है तब उन फूलों के दर्शन आज भी कराए जाते हैं। श्री मधुकर शाह जी की संत वेश निष्ठा का वर्णन करते हुए श्री भक्तमाल जी के प्रियादास जी एक प्रसंग का वर्णन करते हैं और उन्होंने बहुत सारे वर्णन किए हैं, तो धीरे धीरे सब आपके पास पहुंचेंगे और इसी प्रकार आप सुनिए, श्रवण कीजिए और भगवान की कृपा प्राप्त करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे।